अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबी जिनका नाम सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हा ताला है, वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम रैयान है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस दरवाज़े से कौन दाखिल होगा? फिर आपने फरमाया, उस दरवाज़े से दाखिल होंगे रोज़ेदार। सुभान अल्लाह, उस दरवाज़े में से रोज़ेदार के अलावा कोई दाखिल नहीं हो सकता। और मैं कुर्बान जाऊं अपने आका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। फिर आपने फरमाया, फिर वो रोज़ेदार उस दरवाज़े से एंटर होने के बाद जन्नत का पानी पिएगा, और जो शख्स एक बार वो पानी पी ले उसके बाद उसे कभी भी प्यास नहीं लगेगी। ऐसा मीठा और ठंडा पानी होगा वो। सुभान अल्लाह। तो कैसा प्यारा रब है हमारा, जिसने रोज़ेदार शख्स के लिए ख़ास जन्नत के दरवाज़े का इंतज़ाम किया, उसके लिए ख़ास पानी का इंतज़ाम किया, क्योंकि उस रोज़ेदार ने दुनिया में अल्लाह की खातिर भूख और प्यास को बर्दाश्त किया। सुभान अल्लाह। तो रोज़ा इतनी कीमती चीज़ है। फिर एक और रिवायत में आता है कि आपने फरमाया, बनी आदम यानी इंसान के तमाम नेक अमाल उनके अपने लिए हैं, लेकिन रोज़े के अलावा, यानी रोज़ा उसके लिए नहीं बल्कि रोज़ा मेरे लिए है। अल्लाह कहता है, रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं उसे खुद दूंगा, क्योंकि रोज़ा एक ऐसी इबादत है वल्लाह जिसका अल्लाह के सिवा कोई गवाह नहीं होता। क्योंकि अगर कोई शख्स चाहे तो दुनिया वालों से छिपकर पानी भी पी सकता है, खाना भी खा सकता है, लेकिन अल्लाह तो सब देखता है। वो तो हर जगह मौजूद है। वो तो तमाम अंधेरों में भी ऐसे ही देखता है जैसे रोशनी में देखता है। वो तो कभी भी हमसे गाफिल नहीं हुआ। उसे ना नींद आती है ना ऊँग आती है। वो हर जगह मौजूद है। वो ज़माने से पाक है, मकानों से पाक है और हर वक्त से पाक है। वक्त उसका मोहताज है और हर एक चीज़ उसकी मोहताज है। हर मखलूक उसकी मोहताज है। सब उसके मोहताज हैं और वो किसी का मोहताज नहीं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि रोज़ा रोज़ेदार ने मेरे लिए रखा तो मैं उसकी जज़ा उसे खुद अपने हाथों से दूंगा। और एक रिवायत में तो ये है कि अल्लाह फरमाते हैं कि रोज़ेदार की जज़ा में मैं उसे खुद मिलूँगा। तो जिसे अल्लाह मिल जाए तो फिर उसे और क्या चाहिए। और जिसे अल्लाह मिल गया और जिसका अल्लाह हो गया, फिर सब कुछ उसका हो गया। फिर दुनिया भी उसकी और आखिरत भी उसकी। तो रोज़े पर क्या मिलता है? जी हाँ, सुभान अल्लाह, ये बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। रोज़े पर क्या मिलता है रोज़ेदार को? रोज़े पर उसका रब उसे मिलता है। सुभान अल्लाह। तो हम सब के लिए ये बहुत मुबारक मौका है कि अल्लाह ताला ने हम सब को रमज़ान के इस्तकबाल के लिए चुना और हम ज़िंदा हैं। और हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमें जो है अल्लाह ताला ने मोहलत दी रमज़ान के इस्तकबाल के लिए। रमज़ान एक बहुत ख़ास महीना है जो अल्लाह की रहमतों और बरकतों को लेने का महीना है। अल्लाह ताला का अर्श इसमें पहले आसमान पर आ जाता है। मुस्तकिल दिन और रात 24 घंटे अल्लाह ताला का अर्श जो है पहले आसमान पर आ जाता है। जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, शैतानों को कैद कर दिया जाता है और अल्लाह की तरफ से 24 घंटे ये ऐलान किया जाता है कि है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला, है कोई मुझसे जन्नत मांगने वाला, है कोई जहन्नम से पनाह मांगने वाला, है कोई जो मुझसे जन्नत का सवाल करे और मैं उसे अता करूं। और एक ऐलान करने वाला मुसलसल ये ऐलान करता रहता है कि ए नेकी के चाहने वाले, नेकी में दौड़ लगा, और ए गुनाहों में डूबे हुए इंसान वापस आ जा। तो ये एक ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह की रहमतें पानी की तरह यानी बारिश की तरह बरसती हैं और इसका एक एक लम्हा, एक एक सेकंड बहुत ही कीमती है। बस ये हम पर डिपेंड करता है कि हमने इसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें कबूल फरमाया इस रमज़ान के लिए कि हम ज़िंदा हैं। रमज़ान के इस्तकबाल के लिए ये बहुत ही फ़जीलतों वाला महीना है, बहुत ही बरकतों वाला महीना है। इसकी एक रात ही जो है 83 साल यानी 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल और बेहतर है। ये महीना कुरान का महीना है। कुरान को इस महीने में अपना टास्क बनाएं और कुरान का एक सफ़ा, एटलीस्ट एक सफ़ा जो है आप रोज़ जो है तर्जुमे के साथ उसे पढ़ें, ताकि इसकी जो रहमतें और बरकतें हैं और इसका जो असर है वो हमारी ज़िंदगियों में दिखे और हमारी ज़िंदगियों में सुकून आए, अल्लाह की रहमतें हम पर नाजिल हों और अल्लाह हमसे राज़ी। और इस महीने ये भी कोशिश करें कि जो छोटे मोटे गुनाह हमसे दिन भर में होते रहते हैं हम इंशाल्लाह उन्हें भी छोड़ दें, क्योंकि
چھوٹے گناہ جو ہیں وہ بڑے گناہوں کا دروازہ کھولتے ہیں اور شیطان کو موقع دیتے ہیں بڑے گناہ کروانے کا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اگر کوئی چھوٹے موٹے گناہوں میں بھی مبتلا ہے تو انہیں پوری چھوڑنے کی کوشش کرے، اور اگر کوئی معاذ اللہ بڑے گناہوں میں مبتلا ہے تو اسے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ بڑے گناہ جو ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور چھوٹے گناہ جو ہیں ہمارے نیک اعمالوں سے وہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہوں کے لیے توبہ بھی لازمی ہے اور اس گناہ کو چھوڑنے کا پکا عہد کرنا بھی ضروری ہے۔ تو آپ سبھی کو جو ہے رمضان کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنی تمام تیاریوں میں اور اپنی تمام دعاؤں میں جو ہے مجھے بھی شامل کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔